टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचना है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं सबसे पहले टीजीटी पीजीटी वैकेंसी की। कल के समाचार पत्र में भी इसके बारे में जानकारी दी गई थी और इसके बारे में मैंने तो बहुत सारी वीडियोस बनाए हैं। मैंने पहले ही कहा था कि प्रतीक्षा सूची के नाम पर गड़बड़ी हो रही। कल 9 शिक्षकों के बारे में जानकारी दी गई थी और आज लिखा 33 शिक्षकों की कर दी फर्जी नियुक्ति। लिखा कानपुर के सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में 9 शिक्षकों की फर्जी नियुक्ति के मामले में 4 अधिकारियों और 1 लेखाकार के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति शासन से की गई है। अपर निदेशक माध्यमिक सुरेंद्र कुमार तिवारी ने कानपुर के वर्तमान जिला विद्यालय निरीक्षक समेत 2 सेवानिवृत्त DIOS वित्त एवं लेखाधिकारी के अलावा 1 लेखाकार के खिलाफ कार्रवाई के लिए शासन को पत्र लिखा है। साथ ही एकमात्र शिक्षिका ऋचा पांडे जिससे वेतन जारी हो गया था उससे 2.5 लाख रुपए वेतन की रिकवरी के आदेश भी दिए गए हैं। सभी 9 शिक्षकों के खिलाफ FIR हुई है जिनकी नियुक्ति फर्जी अभिलेखों से कराने की तैयारी थी। वहीं पर लिखा है कि हर बार ऐसा होता रहा, चाहे 2013 की भर्ती हो, 2016 की हो, 2021 की हो। लिखा है सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रतीक्षा सूची के नाम पर शिक्षकों की नियुक्ति का खेल चल रहा है। कानपुर में पिछले दिनों 5 शिक्षकों की नियुक्ति का मामला तो सिर्फ वानगी भर है। कुल 33 शिक्षकों की नियुक्ति फर्जी दस्तावेजों के आधार पर की जा चुकी है। प्रशिक्षित स्नातक के फर्जी पैनल के आधार पर संभल, बलरामपुर, मुजफ्फरनगर समेत तमाम जिलों में शिक्षकों की फर्जी नियुक्ति हुई है। होता यह है कि जैसे पैनल जारी हुआ और कोई स्टूडेंट अगर ज्वाइन नहीं करता है तो उसके नाम से मिलते जुलते किसी अभ्यर्थी को जो रैकेट वाले हैं, जो शिक्षा माफिया है, वो उसको भेज देते हैं। और हालांकि ये जो नीचे के अधिकारी हैं, जहाँ ज्वाइनिंग वगैरह होती है वहाँ ये बात पता रहती है, वहाँ से सेटिंग कर लेते हैं, पैसे वैसे दे करके सारी संस्तुति मिल जाती है और उसके बाद में नियुक्तियां हो जाती हैं। यही बात आगे यहाँ पर लिखी है कि हाईकोर्ट के आदेश पर अब विजिलेंस जांच के लिए अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने सतर्कता विभाग के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद को 13 अक्टूबर 2023 को पत्र लिखा था, जबकि कानपुर में 22 नवंबर को 5 फर्जी शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। तो अगर आप लोगों को कोई भरमाता है, कोई बहलाता है कि हम तुम्हारी नौकरी लगवा देंगे फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर या फर्जी तरीके से, तो आप कतई इस बात को मत मानिएगा। नौकरी आज नहीं तो 10 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद बहुत सारे ऐसे भी मामले आए हैं जहां पर रिटायरमेंट के कुछ दिन पहले लोग पकड़े गए हैं। सरकारी कार्य में थोड़ा सा देरी जरूर होती है लेकिन जांच होती है और फिर कार्रवाई तो होती ही है, रिकवरी भी होती है। और इसी तरीके का जो मामला है वो आज के समाचार पत्रों में UPSSC के बारे में भी दिया हुआ है। आप लोग इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और जो नए छात्र हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आप लोगों को भर्तियों से संबंधित, स्टूडेंट से संबंधित सभी अपडेट्स सबसे पहले मिलते रहें। देखिए यहाँ पर लिखा फर्जीवाड़े से नौकरी पर 7 मुकदमा। ये फर्जी मार्कशीट लगा दिए थे, फर्जी डिप्लोमा लगा दिया था, स्पेशल वैकेंसीज जो आती रहती हैं। आप लोगों को भी बहुत सारे लोग कहते होंगे कि लाइए हम O लेवल का फर्जी बनवा देते हैं या उद्योग विभाग का बनवा दें या फार्मेसी का फर्जी बन जाएगा, ये BEd फर्जी बन जाएगा, DLED फर्जी बन जाएगा। इस चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है भाई। और वही मामला है यहाँ पर UPSSC से एक वैकेंसी आई थी उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण की। ये देखिए 2022 का मामला है। लेकिन 9 लोगों का चयन हो गया और इसमें 7 लोग फर्जी डिप्लोमा लगा करके 8 साल तक नौकरी भी करते रहे। 8 साल तक पकड़ गए, कहानी खत्म हो गई। और ये डिप्लोमा कहाँ का लगाते हैं? दूसरे राज्यों का लगाते हैं। यहाँ से और मामला संदिग्ध हो जाता है। यह डिप्लोमा आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम स्थित कृष्णदेव आर्य विश्वविद्यालय का लगाया गया था। जांच में पता चला कि यहाँ कोई ऐसा कोर्स है ही नहीं है। जिस यूनिवर्सिटी का इन्होंने डिप्लोमा लगाया था उस यूनिवर्सिटी में ये कोर्स ही नहीं चलता था। नीचे लिखा कि जांच में पता चला कि कोर्स ही नहीं है। इसे फर्जी बताते हुए इन 7 लोगों पर खाद्य प्रसंस्करण उप निदेशक ने केस दर्ज करा दिया है। अब इनके खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर अब तक लिए वेतन की वसूली होगी। तो अब इन पर बहुत सारे केस लगेंगे, 420 का लगेगा और कूट रचित अभिलेख वाला लगेगा, बहुत सारी चीजें लगेंगी। यहाँ पर देखिए लिखा है और वेतन की वसूली भी की जाएगी। ये देखिए लिखा खाद्य प्रसंस्करण के उप निदेशक नवीन कुमार ने FIR में कहा है कि वर्ष 2016 में पर्यवेक्षक वर्ग 3 के 72 पदों पर भर्ती को सेवा चयन आयोग लिखा है, ये उत्तर प्रदेश अध्ययन सेवा चयन आयोग है, को सूचना दी गई थी। शैक्षिक अर्हता इंटर के साथ में 1 वर्षीय डिप्लोमा थी। 5 अप्रैल 2022 को आयोग की तरफ से 9 लोगों के चयन की सूची दी गई। 16 की भर्ती, अच्छा, और इतने दिन बाद। और लिखा कि इस पर 9 लोगों की तैनाती हुई और सभी ने 1 वर्षीय डिप्लोमा लगाया था। फर्जी दस्तावेज में जो लोग पकड़े गए हैं उनके नाम भी देख लीजिए महानुभावों के। सुल्तानपुर निवासी आलोक अग्रहरी, प्रतापगढ़ निवासी पंकज यादव, कन्नौज निवासी अमित कुमार, बाराबंकी निवासी अनुराधा वर्मा, प्रयागराज निवासी वेद प्रकाश सिंह और हमीरपुर राठ के निवासी राजकिशोर पटेल और रविंद्र सिंह
ने आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम में कृष्णदेव आर्य विश्वविद्यालय का सर्टिफिकेट लगाया था। विश्वविद्यालय की रिपोर्ट से सच सामने आ गया। इंस्पेक्टर हजरतगंज विक्रम सिंह ने बताया कि उप निदेशक की तहरीर पर धोखाधड़ी साजिश रचने, जाली दस्तावेज का केस दर्ज किया। मैंने बताया था आप लोगों से, यही सब केस लगेगा, बहुत खराब केस है। तो आपसे कोई कितना भी कहे कि आप जांच करवा लो, बिल्कुल ओरिजिनल की तरह बनवा देंगे, या यूनिवर्सिटी में जाकर के उसकी सेकंड कॉपी निकलवा लीजिएगा, फलाना ढिमाका, गोपनीय विभाग अलग होता है। तो इसलिए आप लोग जो है कोई भी विद्यार्थी ऐसा काम ना करे। एक न्यूज और है कि आईईआरटी में जिसको एडमिशन लेना है तो वो एडमिशन ले सकता है, उसके लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। उसको लेकर के विज्ञप्ति है पेपर में। और अभियांत्रिकी एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी संस्थान, और लिखा है कि संस्थान में विभिन्न पाठ्यक्रमों में 6 सेमेस्टर, 3 वर्षीय इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी डिप्लोमा, 4 वर्षीय 2 वर्षीय मैनेजमेंट डिप्लोमा, 3 वर्षीय 1.5 वर्षीय पोस्ट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन के प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु अधिकृत वेबसाइट IERTentrance.in पर ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 12 मई तक विस्तारित किया गया है। तो डेट 12 मई तक बढ़ा दी गई है। जिन विद्यार्थी ने आवेदन न किया वो विद्यार्थी अभी भी आवेदन कर सकते हैं। कोविड को लेकर के भी सूचना है। वैक्सीन को लेकर के लिखा, खून के थक्के जमने के मामले में आधा फीसदी से कम। देखिए, वैक्सीन तो लगी गया है, अब ज्यादा टेंशन नहीं करना है, नहीं तो टेंशन अगर कर लेंगे तो ये आधा फीसदी से ये मामला बढ़ जाएगा। सारा का सारा जो मामला है वो टेंशन का है और कुछ नहीं है। लिखा कि अगर ऐसा होता तो अब तक तो हजारों लोग प्रभावित हो गए होते। भारत में कोरोना टीका और टीकाकरण की तस्वीर ब्रिटेन से अलग है। ब्रिटेन के कोर्ट में एस्ट्राजेनेका ने कुछ दुर्लभ मामलों में प्रतिकूल प्रभावों की पुष्टि की है। भारत में टीकाकरण के बाद खून के थक्के के केस कुल टीकाकरण की तुलना में आधा फीसदी भी नहीं मिले हैं। प्रतिकूल प्रभावों में से 60% से अधिक के लिए टीकाकरण को लेकर के डर, इंजेक्शन फोबिया जैसे तनाव व कुछ अन्य बीमारियां जिम्मेदार रही हैं। ये आंकड़े टीकाकरण के प्रतिकूल प्रभाव की जांच के लिए गठित राष्ट्रीय समिति की रिपोर्ट के हैं। 2021 से 23 के बीच समिति ने 16 अलग अलग बैठक में 1681 प्रतिकूल मामलों की समीक्षा की है। देखिए, जो होना था हो गया है। ज्यादा टेंशन करेंगे तो ये मामला और गड़बड़, और ऐसा कहीं कुछ भी नहीं। किसी को भी ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो अभी तक करोड़ों लोगों को ये टीका लगा हुआ, और अगर ऐसा कुछ होता तो बहुत सारे लोग अब तक प्रभावित हो गए होते। अगली सूचनाएं जो है वो अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की हैं। 2 साल फंसी रहेगी असिस्टेंट प्रोफेसर के 150 पदों पर भर्ती। और लिखा है कि जो भर्ती जीडीसी की आती है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में, उसके 700 पद खाली हैं, जिसमें से 350 पदों का जो अधियाचन है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग लगभग, ये देखिए लिखा है कि इनमें से 350 पदों पर भर्ती के लिए उच्च शिक्षा निदेशालय ने काफी पहले ही शासन के माध्यम से लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेज दिया था। और सूत्रों का कहना है कि 150 पदों का अधियाचन भी शासन को भेज दिया गया है, यानी कि लगभग 450 पदों का अधियाचन लोक सेवा आयोग पहुंच के एक बड़ी भर्ती है। लिखा है कि इनमें से 200 के आसपास ऐसे शिक्षक हैं जो दूसरे विभागों में चले गए हैं। पद रिक्त होने के बावजूद इन पदों पर भर्ती के लिए 2 वर्ष तक विज्ञापन जारी नहीं हो सकता है। ऐसे में 2 साल तक ये पद खाली पड़े रहेंगे। इनका वेट किया जाएगा, इंतजार किया जाएगा, कहीं ये वापस अपने मूल विभाग में ना आ जाए जो शिक्षक गए हैं दूसरे विभागों में। और अभी ये लिखा है कि अधियाचन भेजा गया है, लेकिन हो सकता है कि चुनाव के बाद में जीडीसी की वैकेंसी आ जाए। एक बदलाव किया गया है कि पहले इसके लिए एक स्क्रीनिंग एग्जाम हुआ करता था और उसके बाद में साक्षात्कार होता था। साक्षात्कार के आधार पर ये भर्ती होती है। शासन ने एक अच्छा बदलाव किया है, स्वागत योग्य, कि अब स्क्रीनिंग के नंबर भी जोड़े जाएंगे। और अभी तक ये फाइनल नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से विज्ञापन जारी नहीं हो रहा है। लिखा, अभ्यर्थियों के चयन में स्क्रीनिंग परीक्षा के अंक जोड़े नहीं जाते थे, केवल इंटरव्यू के आधार पर चयन होता था। लेकिन बदलाव के बाद में इंटरव्यू से ज्यादा महत्व स्क्रीनिंग परीक्षा का होगा। अब असिस्टेंट प्रोफेसर पदों पर चयन के लिए अब स्क्रीनिंग परीक्षा के 75% अंक और इंटरव्यू के लिए केवल 25% अंक जोड़े जाएंगे। यानी अभ्यर्थियों के चयन का मुख्य आधार स्क्रीनिंग परीक्षा होगी और स्क्रीनिंग परीक्षा से संबंधित प्रस्तावित नियमावली तैयार कर ली गई है। इस सरकार में जो है सुधार तो बहुत अच्छे हुए हैं, प्रशंसनीय सुधार हुए हैं। जो बात सही है वो बात सही है, लेकिन सुधारों के साथ साथ में सारी जो भर्तियां हैं वो रोक दी गई हैं। ये सरकार की सबसे बड़ी कमी है। अगर हम सुधारों की बात करें, जैसे साक्षात्कार हटा दिया गया यूपी SSSC की भर्तियों से, समूह की भर्तियों से। दूसरा बात ये कि जो प्राइमरी की वैकेंसी होती है, एरिट की वैकेंसी होती है अध्यापकों की, इसमें लिखित परीक्षा इस सरकार ने कर दिया, वो भी बहुत अच्छी बात है। और जो तीसरा सुधार है ये, जिसे आप देख सकते हैं कि केवल इंटरव्यू के आधार पर भर्तियां होती थी लोक सेवा आयोग में बहुत सारी, और अब ये कहा गया कि नहीं, स्क्रीनिंग जो परीक्षा होती थी छटनी के लिए उसके भी नंबर जोड़ेंगे। तो इस तरीके के काफी सारे सुधार भी किए हैं, लेकिन सुधार और आर्ता के नाम पर कोई भर्ती ही नहीं हो रही। मतलब देखने में तो अच्छा लगे कि सरकार बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन उसका फायदा एक भी विद्यार्थी को नहीं मिल पा रहा, एक भी विद्यार्थी को नहीं मिल पा रहा। देख लीजिएगा, लोक सेवा आयोग के आधे से ज्यादा विद्यार्थी जो एलटी की तैयारी कर रहे हैं वो ओवर एज हो जाएंगे, और यही हाल जीडीसी वगैरह का होगा, अन्य भर्तियों का होगा। तो ऐसे बदलावों का कोई भी फायदा इन विद्यार्थियों को फिलहाल नहीं मिल पाया।
और राज्य विश्वविद्यालय कॉलेजों में आज से शुरू होंगे सीधे प्रवेश। संयुक्त प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होंगे दाखिले। 30 जून तक आवेदन। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय परिसर और संगठक महाविद्यालयों में मेरिट के आधार पर स्नातक और स्नातक के परंपरागत पाठ्यक्रमों में सीधे प्रवेश की प्रक्रिया 1 मई से शुरू होने जा रही है। वहीं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 के माध्यम से दाखिले होंगी और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 1 मई से शुरू हो जाएंगे। लोक सेवा आयोग की एक और सूचना है। आरओ एग्जाम को लेकर के विद्यार्थियों ने ये मेरे पास भेजा था और आज विद्यार्थियों का एक ट्विटर अभियान है जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यूपी पीएससी रिलीज कैलेंडर, योगी जी डिक्लेयर आरओ डेट। तो ये हैशटैग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और मैं वीडियो में की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहां से कॉपी कर सकते हैं। आप लोग ट्विटर पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं @प्रभास79। तो ये ट्विटर अभियान भी कारगर होता है। ट्विटर अभियान की बात आई तो मैं आपको बता दूं, कल एक और ट्विटर अभियान चलाया गया था एक यूट्यूब चैनल को लेकर के, टारगेट विद आलोक को लेकर के। ये मैंने कल इस पर एक वीडियो भी बनाया था। 10 दिन पहले ये चैनल हैक हो गया था, उसके बाद में यूट्यूब ने इसको डिलीट कर दिया था। तो ये ट्विटर अभियान चला था और अच्छी बात ये है कि ये जो चैनल है टारगेट विद ये वापस आ गया है, ये देख सकते हैं आप लोग। एक और सूचना है, नर्सिंग प्रवेश परीक्षा अब हिंदी में। अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय की ओर से नर्सिंग भर्ती परीक्षा हिंदी में होगी। पहली बार प्रवेश परीक्षा हिंदी में कराई जाएगी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय विधि की सेमेस्टर परीक्षाएं 8 मई से होंगी। सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं। पुलिस भर्ती पेपर लीक को लेकर के कुछ सूचना है। लिखा, यूपी पुलिस आरक्षी भर्ती पेपर लीक मामले में यूपी एसटीएफ ने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड से बरामद प्रश्न पत्र का रिकॉर्ड साझा किया है। बोर्ड को बताया है कि कुछ प्रश्न पत्र गिरफ्तार किए गए रवि अत्री समेत बाकी आरोपियों से बरामद कर लिए थे। इन प्रश्न पत्र के प्रश्नों का रिकॉर्ड देते हुए यह जानकारी मांगी गई है, क्या ये प्रश्न पत्र ही परीक्षा के लिए आए थे, मतलब मैच कराने के लिए भेजा गया है। और इसके बाद एसटीएफ इस बात की पुष्टि आधिकारिक रूप से मान लेगी कि यही प्रश्न पत्र परीक्षा के लिए छपवाए गए थे। और अवसरों की कमी ने बढ़ाया बेरोजगारों का दर्द, ये समाचार पत्र में लिखा हुआ है। और राजनीति करें के तहत मंगलवार को हिंदुस्तान की ओर से यूइंग क्रिश्चियन कॉलेज में आयोजित युवा संसद में शामिल छात्र छात्राएं। तो बेरोजगारी को लेकर के विद्यार्थियों ने अपने अपने दर्द बयां किए हैं। मैंने भी बहुत सारे इस पर वीडियो बनाए हैं, विद्यार्थियों की राय ली है और ज्यादातर विद्यार्थी बहुत दुखी हैं। लेकिन विद्यार्थियों से एक शिकायत है कि इस तरीके की वीडियो जब मैं डालता हूं तो उसको विद्यार्थी शेयर नहीं करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, ये वीडियो मैंने कल डाला था। सभी भर्तियों का, छात्रों का विस्फोटक इंटरव्यू और भर्तियों को लेकर के राय मांगी थी। अलग अलग टाइप के विद्यार्थी थे, लेकिन इस वीडियो को आप लोगों ने ज्यादा शेयर नहीं किया और यही कारण था कि इसको सबसे कम विद्यार्थियों ने देखा। और ये जो अभियान है वो मुझको अब रोकना पड़ेगा। तो कमेंट में बताएं कि ये अभियान को रोका जाए या आगे बढ़ाया जाए। ये हो गया आज का वीडियो। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।